हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। सो गाइस, मैं आपको स्क्रैच से एंड तक आपको बताऊंगा कि आपको वेब डेवलपमेंट कैसे सीखना है, कहां से सीखना है। क्योंकि आप यार अगर बीसीए के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आपको यार वेब डेवलपमेंट जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट बहुत ही पॉपुलर फील्ड है एंड बहुत सारे लोगों को इनिशियली पता नहीं होता कि वेब डेवलपमेंट मुझे सीखना है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहिए जिससे हम एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सके। और फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, इसमें लोगों का बहुत सारा डाउट होता है। फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है, तो सब कुछ डाउट मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एंड मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ से वेब डेवलपमेंट सीखा एंड कैसे मैं एक वेब डेवलपर बना। मैं अपनी पूरी जर्नी को भी इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेब डेवलपर होता क्या है। ठीक है, वेब डेवलपर देखो वो होते हैं, देखो एक वेब डेवलपर अलग होता है एंड एंड्रॉइड डेवलपर अलग होता है। ठीक है, तो वेब डेवलपर जनरली करते क्या है, वो वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, वेब डेवलपर क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, वेबसाइट मतलब वेब एप्स को क्रिएट करते हैं जो कि सर्वर पे रहता है, वेबसाइट बनाते हैं। ना कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अलग चीज है एंड वेबसाइट्स बनाना अलग चीज है। तो वेबसाइट्स बनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा यार कि वेबसाइट बनती कैसे है। ठीक है, उसमें क्या क्या लैंग्वेज यूज होती है, क्या क्या चीज़ों को हमें सीखना चाहिए इनिशियली में। तो देखिए यार, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ। सपोज करो एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, तो उसमें आपको जो फ्रंट में सारी चीजें दिख रही है, जैसे टेक्स्ट दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, या कुछ भी आपको दिख रहा है, कोई भी कंटेंट आपको, वेबसाइट समझ लो आपने कोई एक वेबसाइट खोली। ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद आपको जो सामने चीजें दिख रही है वही फ्रंट एंड है। वो क्या है, वो है फ्रंट एंड। उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड। जो आपको फ्रंट में सामने आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। एंड जो चीजें आप देख रहे हो वेबसाइट पे, सपोज करो आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करते होगे, यूजर नेम, यूजर अकाउंट क्रिएट करते होगे। ठीक है, आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते होगे, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, या सपोज करो अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पे फिल कर रहे हो। सपोज करो आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पे अपने डेट ऑफ बर्थ अपना फिल किया, आपने अपना नेम फिल किया। ठीक है, तो ये तो आप फ्रंट में आपको दिख रहा है, आप फिलअप कर रहे हो। बट ये सारा डेटा जो आप भर रहे हो किसी फॉर्म में, ये डेटा जा कहाँ रहा है, ये डेटा जाता है बैकएंड में। ठीक है, ये डेटा बैकएंड में जाता है, जहां पे ये डेटा क्या होता है, आप इनपुट करते हैं फ्रंट एंड से एंड ये डेटा बैकएंड में कहीं स्टोर होता है। तो जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग होती है, बैकएंड में जहां पे डेटा स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है डेटाबेस में, उसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड डेवलपिंग। वो बैकएंड डेवलपर होते हैं। जो फ्रंट में आपको जो वेबसाइट दिख रही है वो फ्रंट एंड का काम होता है, एंड जो बैकएंड में डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा यहाँ से यूजर डाल रहा है और डेटा स्टोर हो रहा है, वो बैकएंड का काम होता है कि वो बैकएंड समझेगा कि उससे कैसे यूजर से इनपुट लेना है एंड कैसे डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो ये तो हो गया कि फ्रंट एंड क्या होता है एंड बैक एंड क्या होता है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है। अब जो वेब डेवलपर दोनों चीजें करता है, इसको दोनों चीजें आती है, लाइक फ्रंट एंड भी आता है एंड बैक एंड भी आता है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड जिसको दोनों आता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो अब आई थिंक आपको फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक ये सारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं यार कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, फ्रंट एंड या बैक एंड या फुल स्टैक आपको बनना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, वो पहले बताऊंगा। उसके बाद मैंने कहाँ से वेब डेवलपमेंट सीखा एंड आप कहाँ से सीख सकते हैं, उसके बारे में मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, एंड फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो देखो यार, फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेज यूज होती है। वो लैंग्वेज उसको, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। पहले ये आप सीखो। ठीक है, सुनो, HTML, CSS, JS जो कि जावास्क्रिप्ट होता है, तो ये फ्रंट एंड में यूज होता है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, फ्रंट एंड में। अब देखो, HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। CSS क्या, कैस्केड स्टाइल शीट इसको बोलते हैं। JS क्या, जावास्क्रिप्ट। तो ये सारी लैंग्वेज जो है आपके फ्रंट एंड में यूज होती है। ये बेसिकली लैंग्वेज नहीं बोल सकते, इसको वेब टेक्नोलॉजीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, JS एक लैंग्वेज है, बाकी HTML CSS क्या, वेब टेक्नोलॉजीज है। तो HTML बेसिकली होता क्या, सपोज करो एक इंसान है, ठीक है, उसका जो स्केलेटन पार्ट होता है, मतलब शरीर की जो हड्डी है, स्ट्रक्चर है, वो हो गया HTML आपका। ठीक है, वो क्या होता है, सपोज करो कोई पर्सन है, यार रुको मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, एक फिगर से आपको समझाता हूँ। सपोज करो कोई इंसान है, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो इसकी हड्डियां हैं, ठीक है, मतलब एक स्केलेटन सिर्फ होता है। जो स्केलेटन होता है, ये क्या होता है, HTML होता है।
ठीक है, स्केलेटन क्या हो गया, HTML हो गया। एंड अब अगर आपको उसमें CSS लगाना तो CSS कैसे लगेगा। CSS होता क्या बेसिकली, मतलब उसमें आप स्केलेटन के ऊपर क्या करो, आप स्किन चढ़ा दो, ठीक है, उसके चमड़े चढ़ा दो बॉडी पे, ठीक है, मतलब पूरा एक इंसान बना दो। तो वो समझ लो आप उसके बॉडी पे कुछ चमड़े चढ़ा दिए, मतलब उसको सजावट कर दिए बढ़िया, एकदम बाल वाल लगा दिया आपने, एकदम उसको क्रीम वगैरह लगा के एकदम अच्छे से सजा दिया। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब CSS आपने लगा दिया। अब ये तो सब चीज तैयार हो गया, स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, समझ लो पूरा इंसान तैयार हो गया। अब भाई ये बोलेगा कैसे, इसको बोलना है, ठीक है, गूंगा तो बनाना नहीं है इंसान को, इसको बोलना चाहिए ना। तो बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। ये हमने बॉडी का जो स्ट्रक्चर तैयार किया HTML से, उसके बाद उस पर मैंने स्किन चढ़ा दिया, चमड़े उमड़े लगा दिए, मतलब अच्छे से तैयार कर दिया, वो आपका हो गया था CSS। ठीक है, अब अगर इंसान को बोलना पड़ेगा, बोलना भी तो पड़ेगा ना, गूंगा तो इंसान को बनाना नहीं है, भगवान बना रहे तो यार अगर इंसान बोलना चाहिए उसको, तो वहां पे लगाना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट। उसको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट। तब हम इसे वेबसाइट के सेंस में समझते हैं। वेबसाइट मतलब HTML क्या होगा, सिंपल आपको ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है, सिंपल आपको टेक्स्ट सपोज करो कोई दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक वेबसाइट होगी, मतलब HTML की वेबसाइट होगी। अब कोई आप वेबसाइट देखते होगे, आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, कलरफुल वेबसाइट होती होगी। तो वेबसाइट अगर कलरफुल है तो उसमें समझ लो, अगर कोई वेबसाइट कलरफुल है तो उसमें 100% CSS का यूज हुआ है, ठीक है, उसमें CSS का यूज हुआ है। एंड अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट आपको वेबसाइट में कहाँ पे दिखती है, कहाँ पे दिखता है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट वहां पे दिखता होगा, सपोज करो आप किसी पेज को रिफ्रेश करते होगे तो गोल गोल घूमता है, कुछ एनिमेशन होता है, ठीक है, तो जो एनिमेशन वाला पार्ट होता है वेबसाइट में, ठीक है, तो वही क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। मतलब आपको किसी वेबसाइट में कुछ एनिमेशन लगाना है तो वो जावास्क्रिप्ट से होता है। तो ये तो बात हो गई फ्रंट एंड की, कि भाई फ्रंट एंड होता क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई थिंक कि फ्रंट एंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं बैक एंड क्या होता है। ठीक है, बैक एंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर हमने फ्रंट एंड के बारे में बात कर लिया, बैक एंड के बारे में बात करते हैं। बैक एंड में देखो यार, समझ लो हमने HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, अब इन तीनों को मिला के मैंने एक वेबसाइट बना ली। ठीक है, इन तीनों को मिला के मैंने क्या किया, एक वेबसाइट बना लिया। अब सपोज करो मैंने एक वेबसाइट बनाया जिसमें क्या करेगा, यूजर, मतलब यूजर लॉगिन करेगा, मतलब ये उसमें क्या करेगा, वो अपना यूजर नेम डालेगा, ठीक है, सपोज करो मैंने एक फॉर्म बनाया है, और उसके बाद पासवर्ड, यूजर क्या करेगा, पासवर्ड डालेगा अपना। ठीक है, तो ये समझ लो मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक फॉर्म तैयार कर लिया, जिसमें यूजर क्या करेगा, यूजर नेम अपना डालेगा, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा या साइन अप करेगा, अकाउंट सपोज करो वो क्रिएट करेगा या समझ लो लॉगिन करेगा। ठीक है, क्रिएट करेगा या लॉगिन करेगा। तो ये समझ लो HTML CSS से हमारा क्या हो गया, ये फॉर्म तैयार हो गया। हम बात करते हैं यार कि अब ये जो यूजर क्या करेगा, यूजर जो इनपुट करेगा, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम उसने डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला, तो ये जो हमारा डेटा है, यूजर नेम और ये हमारा पासवर्ड, ये डेटा पहले तो मैच तो करना चाहिए। अकाउंट क्रिएट हुआ, सपोज करें अकाउंट क्रिएट हुआ, तो ये हमारा जो डेटा है ये कहीं पे स्टोर तो होगा, सर्वर पे कहीं स्टोर होना चाहिए। तो वो किससे होगा, वो बैकएंड से होगा। तो वो बैकएंड में प्रोग्रामिंग होती है एंड डेटाबेस यूज किया जाता है, MySQL होता है, MongoDB होता है। डेटाबेस को यूज करके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को। अब डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, यूज होते हैं, MongoDB होता है एक, ठीक है, MongoDB होता है एंड MySQL होता है। एंड बैकएंड में देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है बेसिकली, मतलब जो पहले से यूज होते हुए आ रहा है वो होता है PHP, आपका PHP। ठीक है, तो अब मैं आपको बैकएंड का रोड मैप बताता हूँ कि आपको बैकएंड में क्या क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। तो बैकएंड में देखो यार, अभी के टाइम में जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है Node.js। अभी आप बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सारी चीजें होती क्या है। Node.js यूज होता है एंड MongoDB यूज होता है। अभी जो मतलब लेटेस्ट कंपनी, मतलब जो नई नई कंपनी स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, वो PHP MySQL यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा, PHP MySQL के बारे में बताऊंगा। तो एक चीज ये हो गया, आप सीख सकते हैं। एंड दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, जैसे ओल्ड में आप सीख सकते हैं PHP है, ठीक है, एंड MySQL। ठीक है, अब देखो Node.js क्या है। Node.js के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट आप बोलोगे यार, जावास्क्रिप्ट तो मैंने फ्रंट एंड में पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज हो सकता है एंड बैक एंड में भी यूज हो सकता है। तो आपको जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ रहे हो तो ईजी है। अब जावास्क्रिप्ट मतलब फ्रंट एंड में भी एंड बैक एंड में भी यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट, ये देखो Node.js क्या है, ये Node.js जो है ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है।
जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड.जेएस, ठीक है। तो नोड.जेएस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। तो नोड.जेएस एक बैकएंड की समझ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, मतलब रन टाइम इन्वायरमेंट तो जावास्क्रिप्ट का समझ लो बैकएंड के लिए आपको नोड.जेएस यूज करना है। एंड मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी मैंने अभी डेटाबेस का बात की यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस की मैंने बात की, ठीक है। तो मोंगोडीबी आपका क्या है, डेटाबेस है। कोई यार डेटाबेस भी तो चाहिए जिसमें आप कनेक्ट करके डेटा को स्टोर कर सको। तो बैकएंड में आप नोड.जेएस मोंगोडीबी सीख सकते हो। एंड अगर आप ये नहीं सीखना चाहते, क्योंकि यार देखो नोड.जेएस के लिए आपको इसके लिए समझ लो 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, मोंगोडीबी। तो जावास्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड में सीख ही रहे हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पे यूज कर लोगे मोंगोडीबी। एंड अगर आपको इजी, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार कि आप इस पे मत जाओ, ठीक है। आप पहले HTML CSS से भी वेबसाइट बना सकते हो। आप पहले HTML CSS सीखो, उसके बाद आप बैकएंड के लिए PHP सीख लो एंड MySQL सीख लो। यार PHP देखो नोड.जेएस से इजी पड़ेगा, क्योंकि नोड.जेएस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो आप PHP सीख लो एंड MySQL सीख लो, आपका बैकएंड तैयार हो जाएगा। तो ये था फ्रंट एंड एंड बैकएंड का। अब दोनों अगर आप सीख लेते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद या तो ये 2 चीजें सीख लेते हो या तो ये 2 चीजें सीख लेते हो, तो आप क्या हो जाओगे, फुल स्टैक वेब डेवलपर हो जाओगे। तो ये सारी चीजें थी कि यार आप क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको फ्रंट एंड बैक एंड में। अब मैं बताता हूँ आप ये सारी चीजें सीख कहाँ से सकते हो, ठीक है। आपको कहाँ से सीखना है वेब डेवलपमेंट को, एंड कैसे आपको सीखना है, क्या क्या प्रोसेस उसका रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सर अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म क्या क्या है वेब डेवलपमेंट को लर्न करने के लिए, एंड मैंने कहाँ से वेब डेवलपमेंट लर्न किया था। तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कहाँ से वेब डेवलपमेंट सीखा था। तो यार देखो मैंने जो वेब डेवलपमेंट सीखा था वो मैंने सीखा था यूडेमी से। यूडेमी के बारे में आपको पता होगा, आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो यूडेमी में बता दूं, यूडेमी एक कंपनी है, आपको इसका ऐप जो होगा वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको इसका ऐप मिल जाएगा, या आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो udemy.com। तो मैंने यूडेमी से कोर्स परचेस किया था। देखो यूडेमी बेसिकली मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, कोई भी फ्री कोर्सेज नहीं मिलते। एंड दूसरी जो इसकी मतलब अगर जिनको इंग्लिश नहीं आता उनके लिए तो प्रॉब्लम है, एंड जिनको आता होगा उनके लिए अच्छा है। और दूसरी जो बात है, यूडेमी में क्या होता है, जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, यूडेमी में जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं दैट इज टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। अब देखो यार इसके दो मतलब एडवांटेज भी हो सकते हैं यूडेमी से पढ़ने के, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अब देखो पहले मैं एडवांटेज की बात करता हूँ, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा इसमें, सपोज करो यार देखो अगर आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए जाना है तो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब आपकी इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा। तो यूडेमी से कोर्स परचेस करने का फायदा ये है कि अगर आप इंग्लिश में सीखोगे ना तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि यार देखो इंग्लिश सीखने के लिए ना आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश जब तक सुनोगे ना तब तक आपको इंग्लिश कभी आने वाला नहीं है। आप कितना भी टेंस पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। एंड इसका डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज भाई उनके लिए जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, ठीक है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है उनके लिए डिसएडवांटेज है कि भाई तुम हिंदी में यहाँ पे आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है, आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यूडेमी से कोर्स परचेस करें जिसमें आपको क्या है, कम्युनिकेशन स्किल आपको इंप्रूव हो जाएगी। एंड कोर्सेज जो यहाँ पे यूडेमी पे होते हैं वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, एंड इसका आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ठीक है। यूडेमी से कोर्स परचेस करने के बाद आपको कंप्लीट करने के बाद उसके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो कि आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो एज अ सर्टिफिकेशन, ठीक है। एंड दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए वो भाई आपका है, देखो यूट्यूब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। यूट्यूब है, यूट्यूब से आप सीख सकते हो। यूट्यूब में आपको हिंदी में मिल जाएंगे वेब डेवलपमेंट के कोर्स। बहुत सारे चैनल है, मैं आपको चैनल का नाम नहीं सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे चैनल है, वो आपके परसेप्शन से आपको कौन सा अच्छा लगता है चैनल, आपकी जिसकी मतलब जिसका आपको कोर्स समझ में आए उसका कोर्स ले सकते हैं। लेना क्या है यार, देखो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ा हुआ आप पढ़ सकते हो, वहाँ से हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट देखो यूट्यूब का एक डिसएडवांटेज ये है यूट्यूब से सीखने का कि वहाँ पे यार आपको कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप यूडेमी से करते हो तो आपको उसके सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यार आप कोर्सेज यूडेमी से परचेस करो, आपको एक रीजनेबल प्राइस पे कोर्सेज मिल जाते हैं, 400-500 के आपको एक कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कोर्सेज जो होते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं कि आप इजीली एक प्लेलिस्ट की तरह आपको सारा कोर्स मिलेगा, एंड लेक्चर छोटे छोटे रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के, आप इजीली उससे सीख सकते हो। तो मैंने जो कोर्स परचेस किया था वो एक इंस्ट्रक्टर है, एंजेला यू उनका नाम है, ठीक है, एंजेला यू। उनका एक कोर्स है द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प,
2021 2022 वो कोर्स अपडेट होता रहता है। एंजेला यू आप इंस्ट्रक्टर देख लेना, सॉरी मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा, एक सेकंड में करेक्शन कर देता हूँ। सो एंजेला यू उनका नाम है, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्टर का नाम मैच कर लेना, आप उनसे कोर्सेज परचेस करके आप अच्छे से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। एंड अगर आप यहाँ से पेड कोर्सेज नहीं परचेस करना चाहते हैं तो भाई आप यूट्यूब से भी, ठीक है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सर्टिफिकेट का बस इशू है, बट अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है तो भाई आप यूडेमी से कोर्सेज परचेस करो, ठीक है। सो गाइस यही था आज की इस वीडियो में कि आपको वेब डेवलपमेंट कहाँ से सीखना चाहिए, उसका क्या रोड मैप है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वेब टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वेब डेवलपमेंट में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे BCM से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।